पहलगाम हमला, तनाव और बढ़ा तो अमेरिका किस तरफ होगा, भारत या पाकिस्तान? जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए चरमपंथी हमले के बाद दुनिया भर के ज्यादातर देशों ने इस घटना की निंदा की है और भारत के प्रति अपनी संवेदना जताई है। चीन ने भी घटना की कड़ी निंदा की है और कहा है कि वो आतंकवाद के खिलाफ है। हालांकि जानकार ये मानते हैं कि मौजूदा भूराजनीतिक स्थिति को देखते हुए चीन इस विवाद से दूरी बनाए रखना चाहेगा। चीन और पाकिस्तान के बीच करीबी रही है और हाल के समय में भारत का चीन के साथ सीमा विवाद भी सुर्खियों में रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के माहौल में आमतौर पर अमेरिका का रुख पुराने समय में पाकिस्तान के साथ देखा गया है। इसमें सबसे उल्लेखनीय मामला साल 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध का है। लेकिन मंगलवार को पहलगाम में हुए हमले के बाद अमेरिका ने खुलकर भारत को अपना समर्थन दिया है। अमेरिकी नेताओं ने क्या कहा? जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को पर्यटकों पर चरमपंथी हमला हुआ था। इस हमले में कम से कम 26 लोगों की मौत हो गई, जबकि अन्य कई लोग घायल हो गए। हमले में ज्यादातर पीड़ित पर्यटक थे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर पहलगाम में हुए चरमपंथी हमले के बारे में लिखा, कश्मीर से अत्यंत दुखद खबर आ रही है। आतंक की इस लड़ाई में अमेरिका भारत के साथ खड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी और भारत के लोगों को हमारा पूर्ण समर्थन है और गहरी सहानुभूति है। जिस समय पहलगाम में हमला हुआ, उस वक्त अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस अपने परिवार के साथ भारत की यात्रा पर थे। उन्होंने भी इस हमले के पीड़ितों के प्रति अपनी संवेदना जताई। वेंस ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, उषा और मैं भारत के पहलगाम में हुए भयानक आतंकवादी हमले के पीड़ितों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। इस भयानक हमले में हमारे संवेदनाएं और प्रार्थनाएं उनके साथ हैं। इससे पहले अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड ने सोशल मीडिया एक्स पर भारत को अमेरिकी समर्थन की बात दोहराई है। तुलसी गबार्ड ने लिखा, हम पहलगाम में 26 हिंदुओं को निशाना बनाकर किए गए भीषण इस्लामी चरमपंथी हमले के खिलाफ भारत के साथ एकजुटता से खड़े हैं। मेरी प्रार्थनाएं और गहरी संवेदनाएं उन लोगों के साथ हैं, जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। इस जघन्य हमले के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई में हम आपके साथ हैं। क्या कहते हैं विशेषज्ञ? क्या अमेरिकी नेताओं के इस बयान से माना जा सकता है कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच का ये तनाव किसी तरह के सैन्य संघर्ष की तरफ बढ़ता है तो अमेरिका का समर्थन भारत के पक्ष में होगा? मिडिल ईस्ट इनसाइट्स प्लेटफॉर्म की संस्थापक डॉक्टर शुभदा चौधरी कहती हैं, अमेरिका का भारत की तरफ ज्यादा झुकाव है और इसके दो कारण हैं। एक तो ये कि भारत क्वाड का सदस्य है। दूसरी वजह यह है कि अभी अमेरिका और चीन में टैरिफ वॉर चल रहा है और चीन पाकिस्तान एक दूसरे के काफी करीब हैं, तो अमेरिका की नजर इस पर रहेगी। क्वाड शब्द क्वाड्रिलेटरल सुरक्षा वार्ता के क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज से लिया गया है। इस गुट में भारत के साथ अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। हालांकि शुभदा चौधरी के मुताबिक इस समय ट्रंप नहीं चाहेंगे कि अमेरिका की सेना जमीनी स्तर पर किसी संघर्ष में उलझे। इस समय ट्रंप का फोकस अमेरिका की आर्थिक स्थिति और वित्तीय घाटे को सुधारना है। इसलिए इस समय वो हालात पर बहुत संभल कर नजर रखेंगे। वो कहती हैं, एक खास बात यह है कि कोई भी फैसला लेने से पहले अमेरिकी खुफिया विभाग ये जानकारी जुटाएगा कि पहलगाम में हुआ क्या था और कैसे हुआ। वो ये भी आकलन लगाएगा कि इस तनाव का आने वाले समय में क्या असर रहेगा। जहां तक बात है कि क्या अमेरिका सीधे इस तनाव में शामिल हो सकता है, तो नहीं। वो अप्रत्यक्ष तौर पर अपने सहयोगी सऊदी अरब के माध्यम से इस मामले में दखल दे सकता है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए चरमपंथी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान में बढ़े तनाव के बीच कुछ देशों ने कूटनीतिक प्रयास शुरू कर दिए हैं और इनमें सऊदी अरब शामिल है। सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान अल सुद ने जहां पाकिस्तान और भारत के अपने समकक्षों से बात की है, वहीं ईरान के विदेश मंत्री ने दोनों देशों के बीच मध्यस्थता की पेशकश की है। शुभदा चौधरी कहती हैं, जहां तक ट्रंप का सवाल है तो उनकी प्राथमिकता में अभी भारत, पाकिस्तान या दक्षिण एशिया बहुत ज्यादा नहीं है। एक कारोबारी के तौर पर उनके खुद के घरेलू मामले उनके लिए अभी ज्यादा मायने रखते हैं। इनमें इमिग्रेशन, आर्थिक नीति, टैरिफ वॉर और महंगाई के मुद्दे शामिल हैं। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अगर कोई भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव में दखल देना भी चाहे तो दोनों देशों में अतिवादी विचारधारा के लोगों का युद्ध को लेकर जो रवैया है, उसमें क्या पर्दे के पीछे की कोई कूटनीति काम कर पाएगी? मुझे नहीं लगता कि यह काम कर पाएगी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को हुए चरमपंथी हमले के बाद पीएम मोदी ने गुरुवार को बिहार के मधुबनी में एक रैली में कहा, हमला करने वाले आतंकियों को कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि अब आतंकियों की बची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। 140 करोड़ भारतीयों की इच्छाशक्ति अब आतंक के आकाओं की कमर तोड़कर रहेगी।
शुभदा चौधरी मानती हैं, दोनों देशों के बीच संघर्ष होगा, लेकिन ये कितना बड़ा होगा और इसका दायरा क्या होगा, ये कह पाना अभी मुश्किल है। हालांकि दोनों ही देश अपने अपने लोगों को शांत करने के लिए कुछ न कुछ करेंगे।